हाय फ्रेंड्स, मैं एसके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी की आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th संस्कृत के चैप्टर 12 कर्णस्य दान वीरता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बन सकते थे उसको लेकर के आए हैं। इससे पूर्व हम लोग चैप्टर 11 तक यानी व्याघ्र पथिक कथा तक के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ साथ पाठ्य पुस्तक में भी जो आंसर क्वेश्चन दिया है उसको देख चुके हैं। यदि उस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस प्लेलिस्ट का लिंक दे देते हैं, आप जरूर देखिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना भी मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर हमें कर्ण की विशेषताओं का वर्णन करना है। और एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम आपके बीच लेके आए हैं कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में संभावनाएं हैं कि आपसे पूछे जाए। तो हमें कर्ण की विशेषताओं के बारे में बताना है। तो कर्ण जो था कुंती पुत्र था, लेकिन महाभारत में वो किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? कौरव पक्ष से युद्ध कर रहा था। उसके शरीर पे जन्म से ही कवच और कुंडल विद्यमान थे और वह कवच कुंडल जब तक उसके शरीर पे रहेगा तब तक कर्ण की मृत्यु क्या है? असंभव है। उसको देवता भी उसे पराजित नहीं कर सकते थे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? इंद्र के पुत्र थे अर्जुन और इंद्र जानते थे कि कर्ण का युद्ध में मारना असंभव है। कर्ण को यदि दीर्घायु होने का वह वरदान दे देते हैं तो कर्ण की मृत्यु युद्ध में क्या हो जाएगी? संभव नहीं थी। इसीलिए उन्होंने उसे दीर्घायु होने का वरदान नहीं दिया। कुछ नहीं बोलने पर कर्ण उन्हें मूर्ख समझता, इसलिए इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद न दे करके इंद्र ने कहा कि सूर्य की भांति, चंद्रमा की भांति, हिमालय और समुद्र की तरह आपका यश जो है संसार में फैलता रहे, और यशस्वी होने का आशीर्वाद उन्होंने दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्णस्य दान वीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हम लोग कर्ण को 3 उपनाम से जानते हैं, एक सूर्यपुत्र कर्ण और एक दानवीर कर्ण, और दुर्योधन आंध्र प्रदेश अपने मित्र कर्ण को सौंपा था, इसलिए एक और नाम आ जाता है अंगराज कर्ण। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बहुत अच्छी सीख मिलती है। कर्णस्य दान वीरता पाठ में कर्ण ने इंद्र को जन्मजात कौर और कुंजल दान में दे दिया है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। केवल यह दान ही है स्थिर रहता है। जलाशय भी सूख जाने पर अपनी उपयोगिता को खो देता है, इसलिए मनुष्य को अवश्य दान करना चाहिए। ये आपके पाठ के अंतिम श्लोक में भी ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 4, कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर दान की विशेषताओं का वर्णन करना है। ये सभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और 100% संभावनाएं हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कर्णस्य दान वीरता पाठ में दान की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाती है, वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, और इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख कर अपनी उपयोगिता खो देते हैं। इसलिए शरीर का मोह किए बिना हमें दान अवश्य करना चाहिए। ये सभी बातें आपको पाठ में बताई गई है। अगर आप इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव भी नहीं देखा है तो ऑब्जेक्टिव का भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अपलोडेड है, आप लोग जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्ण के अभिवादन यानी कि प्रणाम करने पर इंद्र ने उन्हें कौन सा आशीर्वाद दिया? तो कर्ण के अभिवादन करने पर इंद्र ने उन्हें सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। इंद्र कर्ण को दीर्घायु होने का अगर आशीर्वाद दे देते हैं तो युद्ध में कर्ण की मृत्यु क्या हो जाती? असंभव हो जाती। इसलिए इंद्र जानते थे
कि कर्ण को युद्ध में मरना असंभावी है, इसलिए उन्होंने इस हिमालय, सागर और सूर्य चंद्रमा की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों? मोस्ट हाइलाइटेड क्वेश्चन है। इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांग लिया अर्जुन की सहायता करने के लिए, क्योंकि अर्जुन इंद्रपुत्र था। इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल मांगे, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर पे रहता तब तक कर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। क्योंकि कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध कर रहा था, इसलिए उसे हारना तो तय ही था। अतः पांडवों को जिताने के लिए कर्ण से इंद्र ने कवच और कुंडल की याचना की। क्वेश्चन नंबर 7, दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए, यानी कि हमें कर्ण के बारे में बताना है। तो दानवीर कर्ण एक साहसी तथा कृतज्ञ आदमी था, यानी कि जो उसकी मदद कर देता था कर्ण भी उसको कभी न कभी उसकी सहायता करने के लिए वचन दे देते थे। वे सत्यवादी और मित्र के विश्वास पात्र थे। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार, कौन से उपकार? वही उपकार किया जब एक सभा हो रही थी जिसमें राजाओं का आना अनिवार्य था और कर्ण तो राजा थे नहीं, इसलिए कौन सा उपकार कर दिया? अंग प्रदेश ही कर्ण को दान में दे दिया। तो वही उपकार को वह कभी भूल नहीं पाए थे। उनका कवच कुंडल अभेद था, मतलब उसको कोई भेद नहीं सकता था। फिर भी उन्होंने इंद्र को दान स्वरूप उतना सुरक्षात्मक कवच दान में दे दिया। वे दानवीर थे, यहीं से दानवीर का उनका नाम जो था जुड़ गया। कुरुक्षेत्र में वीरगति को पाकर वे भारतीय इतिहास में अमर हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र का विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कि इंद्र के बारे में बता। आप लोग जानते हैं कि इंद्र को देवराज भी कहा जाता है। उनमें चारित्रिक गुणों के साथ कुछ दोष भी नजर आते हैं। अर्जुन की रक्षा के लिए वे वेश बदलकर कर्ण के पास जाते हैं और दान में कवच और कुंडल की मांग करते थे। यह नहीं कि कर्ण ये सब नहीं जानते थे, ये सब बातें जानकर भी कर्ण सहस्त्र यानी खुशी खुशी इंद्र को दान में कवच और कुंडल अर्पण कर देते हैं। और उन्होंने शक जाहिर कर दिया इस सब के पीछे किसका हाथ है? कृष्ण का हाथ है। दोनों तरफ ईंट और पत्थर का जवाब हो रहा था। मामा शकुनी के छल कपट का जवाब कौन सोच रहे थे? महाराज कृष्ण सोच रहे थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।